हम दिखा रहे हैं गोला के व्यापारी को जो 2021 में लूट हुई थी और ये लोग काफी अभी तक परेशान हैं। इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन लोगों का यह कहना है क्योंकि जिस पर बीतती है वही बताता है और वही ढूंढता है कि हमारी सुनवाई हो जाए, क्योंकि उसी को जानकारी होती है, मीडिया को नहीं होती है। मीडिया से जो बताता है वही बताता है पारदर्शिता कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दोषी भी वही है कि क्या वह कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि मीडिया को यह चीज नहीं पता होता। उसके बताई हुई बातों को मीडिया रखती है। स्वतंत्र है मीडिया रखने के लिए। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम हबीबुल्ला है जी। और मैं गोला बाजार का थाना गोला बाजार का निवासी हूँ और मेरी दुकान है आलू और प्याज की थोक विक्रेता है। आपके साथ लूट कब हुई थी? लूट 31 दिसंबर 2021 को रात में करीब 8:45 बजे करीब में हुआ था। यानी सन 2021 में हुआ था जी। उसके बाद क्या हुआ? जो आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया। जी। हाँ, कृपया वो एप्लीकेशन दिखाएं। एप्लीकेशन कृपया मुझे दिखाएं जो आपने शुरुआत में दिया था। यही है? जी। हाँ, उसके बाद FIR एप्लीकेशन दी, FIR नोट हो गया। हाँ, कौन कौन सी धारा लगी है? धारा 323 392। धारा कौन सी अब दोबारा बता दीजिएगा। 323 392। ठीक। उसके बाद यह बताइए, जब आप इतना कुछ किए उसके बाद उस व्यक्ति को थाने पर ले गया गया कि नहीं? मैं नहीं देखा कभी थाने पर जाते हुए। क्या आपको वहां बुलाया नहीं गया था? हमको नहीं बुलाया गया था। क्या आपसे बयान लिया गया था? हमसे बयान लिया गया था, लेकिन जब उसको ले आए थे कि नहीं ले आए थे पूछा तो कह रहे हैं कि कैसे उठा लो, वैसे नहीं उठाऊंगा कि नामजद मैं FIR दिया, उसके बाद भी पुलिस वाले उसको नहीं उठाए। जी मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर विश्वास उठ जाता है प्रशासन पर। इनका यह कहना है कि मैं जब यहाँ पे एप्लीकेशन दिया FIR भी हुआ, उस व्यक्ति को अगर पकड़ा भी गया तो थाने पर लाया गया कि नहीं लाया गया मुझे पता भी नहीं है, और मेरे सामने भी नहीं किया गया कि लूट इसने की है कि नहीं की है। क्योंकि जो भी एप्लीकेशन देता है FIR कराता है वो यह चाहता है कि अगले को जो भी है कानूनी सजा मिले। लेकिन यह व्यक्ति दर दर भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है विश्वास उठ रहा है शासन और प्रशासन से कि यह जो व्यापारी है व्यापार क्या करेगा जब ऐसे ही इसका लूट होता रहेगा। चाचा जी अपना नाम बताइए। गोवा यादव। गोवा यादव। गोवा यादव। यह जो भाई साहब बता रहे हैं क्या घटना है? ये चोरी वाली घटना है सर। कब हुई थी ये? 31 दिसंबर को हुई थी। हाँ, उस समय की कुछ घटनाएं के बारे में बता देने का कष्ट करें। अरे ये घटना हुआ तब वहाँ से फोन किया था, हम लोग भागे हुए गए हम लोग सब कोई। उसके बाद क्या प्रशासन दूसरे दिन एक्टिव हुई? उसके बाद करना लोग थाने में गए वहाँ से रात में। वहाँ किया गया तो वो कहे करना चलिए हम लोग कल करेंगे। बस उसके बाद यार दर दर के धक्के खा रहे हैं। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ नहीं। 2021 का मामला है ना ये? जी। 2021 का। तब से लेकर के आज तब से लेकर मैं 2024 चल रहा है। गोरखपुर DIG और कमिश्नर SSP लखनऊ कहाँ नहीं हम लोग गए, दौड़ते रह गए। बस करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। अभी बात कर रहा हूँ, यही सुनने को मिला हमको, और कोई हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। बताइए किसके ऊपर भरोसा करें। आपके द्वारा अभी बताया गया है यह मामला न्यायालय में भी चल रहा है। जी। और न्यायालय वाला कागज दिखाइए आप। क्या यह बताइए, जो CO यहाँ के थे, CO से आपने मुलाकात किया था? जी, जगन्नाथ कन्नौजिया थे उस समय। अच्छा, तो उनके द्वारा क्या बताया गया था? उनके द्वारा बताया गया था कि हम टीम लगाए हैं, SOG सब कई लोग मतलब बोले कि लगे हैं और जांच चल रहा है,
जल्द से जल्द आपका खुलासा हो जाएगा। यही करते करते 3 साल हो गया, हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं हुआ। फिर बाद में राकेश सिंह वो थे, तो एफआईआर लगा दिए। तो सीओ सर बोले नहीं, मैं इसको वापस कर रहा हूँ, फिर से दोबारा जांच होगी। और अभी तो जांच चल रहा है। आप यह बताइए, कानून से क्या चाहते हैं? कानून से मैं यही चाहता हूँ, मेरे साथ न्याय हो। आपके साथ न्याय हो। मेरा जो मतलब गायब हुआ है, खोया चीज मुझे मिले। मैं यही चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ मतलब किसी को कोई परेशान करे। मैं ये नहीं, मैं मेरे साथ न्याय हो, मैं यही चाहता हूँ। यानी आपके द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ हर जगह, प्रशासन कृपया आप पे निगाहें गड़ा करके एक बार, आपके ऊपर मेहरबानी करके एक बार निर्णय ले कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसा ये ना चाहते हैं आप? ऐसा ही चाहते हैं ना आप कि जो भी हो कानूनी कार्रवाई हो, सही ढंग से सही हो। ढंग से जी। हाँ? जी, आपको बुला करके पूछा जाए कि आप संतुष्ट है कि नहीं है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, यही चाह रहे हैं ना आप? जी। जी भैया, तकरीबन लूट कितनी हुई थी आपके साथ? लूट हमारे साथ 1,91,000 रुपया का हुआ था। और उस समय जो थाना अध्यक्ष थे हमसे पूछे कि पैसा कौन था उस समय थानाध्यक्ष? अब कोई ओझा जी थे, पंडिया जी थे, हमको नाम नहीं याद है। और पूछे मतलब कितना हुआ, तो हम बताए। और ब्यौरा भी पूछे तो हम बताए कि कहाँ कहाँ से आया है। खजनी से, फिर पाड़े पार जो मार्केट लगता है वहाँ से भी जो पैसा आया था, मैं डिटेल में बताया था उनको। तो वो 1,91,000 की जगह 81,000 लिख दिए जबरदस्ती। जबरदस्ती लिखे थे? जी। मैं कहता गया, बोले कि क्यों? अभी सामान बताए। आपका था, बेचे आप थे, लिखवाए वो थे। हाँ, वाह रे कानून। और हमें डिटेल भी बताया था और नंबर भी दिया था व्यापारी के, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया था। वो बात भी हुआ था और बात भी कराए थे। उसके बाद भी वो 81,000 रुपया ही दर्शाए। अभी दोबारा बताइए, कितना आपका लूट हुआ था? 1,91,000 रुपया। और लिखा कितना गया था? लिखा गया था 81,000 रुपया। बताइए, क्या वो अपने पास से देते? लेकिन यह कहीं न कहीं विश्वास इस पब्लिक का प्रशासन पर से 80,000 इसी नाते उठता है कि कुछ लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग इस तरह के होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यह व्यक्ति कह रहा है। ऐसा ही नहीं, गाड़ी भी खाता तो सब चोरी हुआ। इसी तरह से प्रशासन पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। कुछ लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से वो अपनी पूरी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। उसमें खाता भी था मेरा, जो इसमें कम कम 90 लाख के रुपया करीब बकाया है। स्कूटी भी मेरा गया, उसका भी कोई पता नहीं चला। और गाड़ी का भी नहीं पता चला? गाड़ी का भी आज तक कोई आज तक नहीं पता चला। 2021 की लूट है, 2024 चल रहा है आपका, अभी तक नहीं पता चला। और खजनी से आया था कम से कम 80,000 रुपया तक, और 70,000 के करीब में पाड़े पर से आया था, और 40,000 के कम से कम मेरे पास रोकड़ बचा था। सब डिटेल में बताने के बाद भी वो 81,000 रुपया दर्शाए। तो क्या इस पे आपने आरोप नहीं लगाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? आप व्यापारी हैं, आप खून पसीना बहा करके, आलू बेच करके, प्याज बेच करके, सारा दिन कुर्सी पर बैठ करके। हम लोग व्यापारी हैं, कहने मतलब अब कानून से गुहार लगाएंगे, उनसे विनती करेंगे, उनके ऊपर हम दबाव थोड़ी बना पाएंगे। आपका व्यापार मंडल क्या कर रहा था? व्यापार मंडल भी एक्टिव हुआ था, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। कहाँ एप्लीकेशन, बड़े बड़े संगठन बनाए जाते हैं, व्यापार मंडल बनाया जाता है, सब लोग अपना अपना संगठन बनाते हैं। आप जैसे व्यापारी जब आज तक धक्के खा रहे हैं, 2021 की लूट, अब 2024 हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप पूरा गोरखपुर जिला छाड़ रहे हैं सभी अधिकारियों के पास। आपका संगठन क्या कर रहा है? आप यह बताइए, संगठन से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है? असंतुष्ट है। जब मेरा कुछ हो नहीं रहा तो कैसे संतुष्ट रहूंगा मैं? बताइए चाचा जी, आप इनके साथ हैं, क्या आपको संतुष्ट यह आदमी लग रहा है? नहीं है ना? नहीं। क्योंकि मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है एक एक पैसा कैसे कमाता है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों पर ध्यान दीजिए, व्यापारी से। मैं हर साल 80,000 50,000 सरकार को टैक्स देता हूँ। बताइए, ऐसे ऐसे टैक्स देने वाले लोग ऐसे ऐसे धक्के खा रहे हैं। व्यापारी है अगला, जो भी सहयोग होता है वो क्षेत्र में, समाज में देता है। कृपया इन लोगों पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि आप यह बताइए, आपको अभी क्या लग रहा है कि आपके साथ न्याय होगा? क्या न्याय होगा? आप 3 साल हो गया, बताइए मैं कैसे विश्वास करूं? दर दर मैं ठोकर खा रहा हूं, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ।
कैसे विश्वास करूँगा। लगा हूँ यहाँ से लेकर कोर्ट तक मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरा कुछ न्याय हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ।